हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू यूज अरेबिक ग्रामर। अरेबिक ग्रामर का ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इस पार्ट में मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाए अरेबिक ग्रामर कैसे यूज की जाती है। जैसे आप सभी लोगों ने अभी तक सीखा सीधा वाक्य बोलना, ठीक है। अपने लिए क्या बोल रहे हैं, दूसरे के लिए क्या बोल रहे हैं, तीसरे के लिए क्या बोल रहे हैं, लेडीज के लिए क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ सब अरबिक में थोड़े थोड़े सिस्टम में चेंजिंग हो जाया करती है, जो कि हम लोग सिंपल वे में सीधा ही बोल देते हैं। अब जिसको समझना हो समझ ले, जिसको नहीं समझना हो तो भैया अपने तक रखे रहे। लेकिन आज अरबिक ग्रामर पार्ट 1 में मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको अलग अलग तरीके से बोलना सिखलाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और ग्रामरली आप कहां कहां कैसे कैसे यूज करेंगे और कैसे बदलेगा इसका सिस्टम, इसको समझेंगे और बहुत सारे सेंटेंस समझेंगे। तो चलिए हम टाइमर का वेट कर लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं आना सईद। आना मीन्स मैं, सईद मीन्स हैप्पी, खुश। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आना सईद। ठीक है, यहां पर आपको लग रहा होगा कोई ग्रामर तो यूज नहीं हुई। आना मीन्स मैं होता है, सईद मीन्स हैप्पी होता है। अब इंग्लिश में आई एम लगा और हिंदी में मैं खुश हूं लगा, तो ये चीज ग्रामरली हो गई। लेकिन यहां पर आना सही ग्रामर ही यूज नहीं हुआ। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजों के डिफरेंस और बहुत सारी चीजों में ग्रामर कैसे यूज की जाएगी सब कुछ सिखलाऊंगा। बस थोड़ा से सब्र रखने की जरूरत है। और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हैं तो भाई वीडियो को देखने के साथ साथ ना, अगर आपको पसंद आए ना तब आप सब्सक्राइब करना और रोज आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, ठीक है भाई। तो अना सईद, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ये मामला हो गया। आप लोग पहले भी बोलते आ रहे हो और अभी भी बोलोगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। लेकिन अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, तभी आपको समझ में और मजा भी आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैं खुश हूं, फीमेल के लिए। अब कोई लेडीज है वो बोल रही है, अभी तो जेंट्स बोले, अब लेडीज बोले मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो यहां पर लेडीज है तो आई भी लगेगा और मैं भी लगेगा, तो हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं ना। लेकिन अरबिक लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे? अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना सईदा। क्या बोलेंगे? आना सईदा। या मैं बोलूं कि आप क्या बोलेंगे? आना सईदा। अब देखिए फिलहाल यहां पर ये मैं ग्रामरली का जो पार्ट 1 लेकर के आओ ना, बहुत ही इजी वे है। अभी मैं और धीरे धीरे टफ करूंगा क्योंकि मेरे जो बिगनर्स हैं उनको ग्रामरली यूज करना आ जाए, ग्रामर कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर आना सईदा होगा। आना मीन्स मैं और सईदा मीन्स हैप्पी। लेकिन ये लेडीज बोल रही है इसलिए सईदा बोलेगी, ठीक है। जेंट्स अगर आप हो तो सईद बोलेंगे, आना सईद। यहां पर आना सईदा हो जाता है, ठीक है। यहां पे फिलहाल ये कुछ जेंडर के हिसाब से ग्रामरली सिस्टम मैं बता रहा हूं, और भी चीजें मैं इंक्लूड करूंगा, नेक्स्ट लूंगा इसी से मिलता जुलता। मैं नमाज पढ़ता हूं, आई प्रे। ठीक, इसको अरबिक लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं आना ओसल्ली। ठीक है, आना ओसल्ली, सल्ली बोलते हैं नमाज पढ़ने को, प्रे करने को, ठीक है। अब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी गॉड की कैसे भी कंडीशन में प्रे कर रहे हो तो वहां पर सल्ली यूज कर सकते हो। सल्ली कोई ऐसा नहीं ना कि आप नमाज के लिए ही सल्ली यूज करो, प्रे जहां से ताल्लुक हो वहां पर सल्ली का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल हो रहा आई प्रे, मैं नमाज पढ़ता हूं या मैं प्रार्थना करता हूं। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना ओसल्ली। यहां पर आ लगेगा, ठीक है, ओसल्ली, अना ओसल्ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। वह नमाज पढ़ता है, या आप बोल दीजिए वो प्रे करता है, ही प्रेज। ठीक है, अब इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? हुआ युसल्ली, हुआ युसल्ली। अब यहां पर हुआ यूज करते ही के लिए, युसल्ली। अब यहां आ से यू हो गया, ठीक है, ऐन हो गया, युसल्ली, हुआ युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है, ठीक है। अब प्रे करता है, वो प्रे करता है। अब हम किसी
दूसरे इंसान के सामने या किसी को बता रहे वो प्रे करता है, हुआ वसल्ली, सॉरी हुआ युसल्ली, यू होगा, ठीक है, हुआ युसल्ली। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड छूट रहा है, वो भी मैं आपको इंक्लूड करके बता दूं। वह नमाज पढ़ती है, या बोल लीजिए वो लेडीज है कोई, वो प्रे करती है, शी प्रेज, शी प्रे। अब शी प्रे वो लड़ती है, तो इसको अरबिक लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे? अरबी भाषा में आप बोलेंगे हिया तुसल्ली। क्या बोलेंगे? हिया तुसल्ली। यहां पर हुआ नहीं लगेगा, लेडीज है वही, वहां पर ही लग रहा था, यहां पर शी लग रहा था, तो शी के लिए यूज करते हैं हम हिया, ठीक है, हिया तुसल्ली। अब यहां पर देखिए जो सल्ली से रिलेटेड था, सल्ली मीन्स प्रे करना, नमाज पढ़ना। अगर आप बोलेंगे अना सल्ली, सल्ली बोलेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, सल्ली किसी भी कंडीशन में बोलेंगे तब भी लोग समझ ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रामरली वाइज सही तरीके से बोलना चाहते हैं, तो लेडीज के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब कि वो पढ़ रही है नमाज या वो प्रे कर रही है, तो हिया तुसल्ली। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करें या मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करे या मेरे लिए प्रार्थना करे। अब दरअसल मैं आपको अरबिक में क्या बोलेंगे इसको बताने से पहले ये बता दूं कि दुआ, जो प्रार्थना दुआ, बहुत से लोग दुआ को दुआ बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं बताया, दुआ, ठीक है, दुआ को दुआ सेम टू सेम बोल सकते हैं। अब यहां सवाल हो रहा है प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करना। अब जैसे मान लिया आपका कफील है, आपका बाबा है, कहीं कोई टूर पे जा रहा है, करबला जा रहा है या उम्रा करने जा रहा है, ईरान जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, अगर आपको बोलना पड़े मेरे लिए दुआ करना, प्रे फॉर मी, अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं ईदा ईली, ईदा ईली, या बोल सकते हैं ईदा एली, ईदा एली, आ या, ठीक है, ईदा एली, ठीक है। इसको भी और भी कई तरीके से बोल सकते हैं सिंपल वे में, अगर आप इसको नहीं बोलना चाहते। और सऊदी वगैरह में है तो सेम टू सेम सऊदी में भी, हर एक गल्फ कंट्रीज में ये सब चीजें चलने वाली भाई, इसमें कोई डिफरेंस नहीं ना, ठीक है। मैं डिफरेंस बताता रहता हूँ कंट्री वाइज। अगर आप कुवैत से देख रहे हैं तो सेम टू सेम अप्लाई करो भाई, और सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन से देख रहे हैं वहां पर भी आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई यहाँ पर वो चीज नहीं ना, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो जहां जहां मुझे लगता है वो चीज मैं इंक्लूड कर देता हूँ। अगर आप किसी भी कंट्रीज में हैं और वहां पे लगता है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिस्टम है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, लोगों का भी भला इसमें हो सके, ठीक है। तो ईदा ईली या ईदा एली, ठीक है, यहां पर अरबी भाषा में बोल सकते हैं प्रे फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे उसके लिए प्रार्थना करे या उसके लिए दुआ करे, प्रे फॉर हिम, ठीक है। इसको अगर आपको अरबिक भाषा में बोलना पड़ेगा ना, तो यहां पे अरबिक ग्रामर के हिसाब से सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? अरबिक भाषा में बोल सकते ईदा ऐनु। क्या बोलेंगे? ईदा ऐनु। फिर हम नेक्स्ट लेंगे उसके लिए प्रार्थना करे, प्रे फॉर हर, ठीक है। अब लेडीज के लिए, किसी कोई लेडीज हैं, बीमार है, किसी के लिए भी, तो उसके लिए प्रार्थना करें या प्रे फॉर हर। इसको अरबिक लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? यहां पर भी अरबिक ग्रामर के हिसाब से चेंज हो जाएगा सिस्टम। यहां पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं ईदा ऐलुहा, ईदा ऐलुहा, प्रे फॉर हर, उसके लिए यानी लेडीज के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, ईदा ऐलुहा अरबी भाषा में बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये बोलना पड़े उसके लिए दुआ करना, तो आप दुआ ही बोले। अब फॉर के लिए यानी कि फॉर ईदा वगैरह लगा सकते हैं, ईदा ऐली, ईदा ईली, या इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज यूज किया ना और जिसके सामने बोल रहे हैं तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो इन सब डिफरेंस को भी याद करते चलिए अरबिक ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेंगे, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको चाय पीनी है और चाय पी ली है, और अगर आप चाहते हैं चाय थोड़ी सी और डाल दे, कोई थोड़ा सा और दे दे उसी गिलास उसी कप में,
तो अगर आपको मांगना पड़े तो कैसे मांगेंगे, तो आप बोलेंगे ए भी चाय, तो चाय चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल हो रहा थोड़ी चाय डाल दो, थोड़ी चाय डाल दो। अब डालने से रिलेटेड चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस हम समझते हैं। जैसे चाय डालो, पॉर द टी, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अरेबिक लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अरेबिक भाषा में आप बोल सकते हैं सुब अशाय, सुब अशाय। कुवैत में है तो बोल सकते हैं सुब अचाय, चाय। यहां पर चाय चलता है, चाय वही चाय जो हिंदी में हम लोग चाय पीने को चाय बोलते हैं, सुब अचाय। अब सऊदी वगैरह में है तो वहां पर भी चाय चल जाता है, लेकिन वहां पे सुब अशाय, चाय को बजाय शाय बोल देते हैं लोग। तो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बहुत सारे लोग सऊदी में चाय ही बोलते हैं। अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो चाय को आप क्या बोलते हैं अरबी भाषा में? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, लोगों को भी पता चले, ठीक है। मेरी नॉलेज के हिसाब से चाय बोला जाता है यहाँ कुवैत में, ठीक है, सभी लोग बोलते हैं। और शाय यानी कि उसी चाय को शान निकाल देते हैं तो वो सऊदी से होता है सुब अशाय, यानी कि चाय डालो, सुब अशाय, ठीक है, चाय डालो। अब यहां पर थोड़ी है तो थोड़े के लिए लगाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा के लिए लगाएंगे। अरबी की वो ऑलरेडी आप समझ लेंगे और सेंटेंस में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे अब लेडीज के लिए। अब कोई लेडीज है, अब वो उसको बोलना है चाय डालो, पावर द टी, इंग्लिश में बोल दिया आप लोग ने। लेकिन अगर आपको अरबिक में बोलना पड़े और लेडीज है खासकर, तो लेडीज के लिए सिस्टम अलग हो जाता है अरबिक ग्रामर के हिसाब से। अब अरबिक ग्रामर के हिसाब से क्या बोलेंगे? आप बोले या बोल सकती हैं सुब्बी अशाय, सुब्बी अचाय, ठीक वही सेम डिफरेंस रहेगा सऊदी और कुवैत में चाय और शाय का। और अगर आपके हिसाब से कुछ डिफरेंस यहां पर अलग तरीके से लगा रहे हैं हम और आपका अलग तरीके से, तो कमेंट करिए। सुब्बी यहां पे सुब नहीं होगा, सुब्बी अशाय, सुब्बी अचाय, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे मैं खाता हूं, आई ईट, ठीक। इसको अरबी भाषा में आप कैसे बोलते हैं? आना अक्किल, यही तो बोलते हैं। लेकिन यहां पर आना अक्किल बोलेंगे चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे आना आकुल, आना आकुल। कुवैत में भी आकुल बोल सकते हैं और अक्किल ही बोल सकते हैं। अब भाई दरअसल मेरे पास खाना है, मैं खा रहा हूं, कफील आ गया, फुल बाप कर दिया, कॉल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा? मैं खाना खा रहा हूं, तो ये तो मैं छोड़ करके भागूंगा अगर अरबी नहीं आती है तो। और अगर अरबी आती है तो अरबिक ग्रामर के हिसाब से बोलेंगे अना आकुल, मतलब कि मैं अभी खा रहा हूं, रनिंग पीरियड में हूं, अभी मेरे पास निवाला जा रहा है, खाना प्लेट में है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता, अना आकुल। अब आकुल तो वो कोई बात नहीं, वो बोलेगा ठीक है थोड़ी देर बाद आओ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आओ, थोड़े समय बाद आओ, थोड़े वक्त बाद आओ, तो ये सब की मैं अपडेट दे चुका हूं, इसमें मैंने अरबिक में यूज नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अना अक्किल, ठीक है, अना अक्किल मैं खा रहा हूं, आई ईट। आप बोल सकते हैं अना आकुल, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे वह खाता है, ही ईट्स, ठीक है, वह खाता है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि वो आदमी तुम्हारा दोस्त सदीक जो भी है कहाँ है, तो हम बोल रहे वह खाता है, ही ईट्स, ठीक। इंग्लिश में बोल सकते हैं। अरबिक में आप अगर बोलेंगे तो अरबिक ग्रामर के हिसाब से कैसे बोलेंगे? हुआ यक्कुल, क्या बोलेंगे? हुआ यक्कुल। हुआ मिस हो गया ही, ठीक है, किसी दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहे, हुआ यक्कुल। अब यहां पर आकुल के बजाय यक्कुल हो जाएगा, मतलब कि वो खा रहा है, अभी खा रहा है भाई, ठीक है, बिजी है खाने में, हुआ यक्कुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे वह खाती है, शी ईट्स। अब इसको अरबिक लैंग्वेज में आपको बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं या आप बोल सकती हैं। अब वह खाती है, शी ईट्स, मैं किसी लेडीज की तरफ इशारा कर रहा हूं तो ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं यहां पर हिया तक्कुल, हिया तक्कुल।
हिया मीन्स लेडीज है, वह है, ठीक है। तो शी की जगह पर हिया यूज होता है अरबिक ग्रामर के हिसाब से, अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। अरबिक में आप बोल सकते हैं हिया तक्कुल, हिया तक्कुल, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे बेचना, कोई भी चीज को बेचना, सेल करना, इसको अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, उससे ये पता चलेगा कि किसको आता है, और जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पर पढ़े, उसको ही पता चलेगा कि बेचने को, सेल करने को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं। इसके अलावा ये अरबिक ग्रामर की भाई, ये एकदम समझ लो कि भाई 100 ग्राम के वजन के बराबर भी नहीं थी ये वीडियो। इतनी हल्की मैंने वीडियो और इजी वे में बताया आप सभी लोगों को कि अरबिक ग्रामर में सेंटेंस और जेंडर के हिसाब से और अपने या किसी दूसरे इंसान के हिसाब से कैसे अल्फाज और मेन जो क्या कहते हैं अरबिक है वो कैसे चेंज होती है हल्की फुल्की। इसीलिए कभी कभी कोई कोई चीज़ अलग अलग तरीके से लोग बोल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम सब चाय पी रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, या हम सब के लिए बहुत सारे इंक्लूड हो गए, तो वहाँ पर अरबिक ग्रामर के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होने लगती है, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। दरअसल हम डिफरेंस नहीं जानते, यही है अरबिक ग्रामर का डिफरेंस। और अरबिक ग्रामर पार्ट 1 की आज ये पहली वीडियो बहुत ही नॉर्मल कैटेगरी में, बहुत ही हल्के कैटेगरी में मैंने बनाई। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से आप ट्राई भी करें, और इसी तरीके से आप जो है बोलेंगे जब अरबी भाषा, तो आपको सही तरीके से और अच्छी तरीके से बोलने में मज़ा भी आएगा, और लोगों को समझने में मज़ा आएगा, और आपकी इमेज एक अच्छी बनेगी। आई होप कि मेरी मेहनत स्वार्थ हो और आप लोग सही तरीके से अरबिक लैंग्वेज बोल पाएँ, और इन फ्यूचर गल्फ कंट्रीज में हैं तो तरक्की करें। मैं बस यही दुआ करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि गल्फ से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के जरिए से सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू